Hi guys, this is Vani and welcome to my YouTube channel Eat Psychology. So आज का हमारा टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग माइंड एंड बिहेवियर। माइंड क्या है? जैसे कभी कभी होता है ना हम सभी के साथ कि आज मेरा पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा, आज मेरा कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा है पर समझ नहीं आ रहा क्या खाऊं, आज मेरा कहीं अच्छी जगह घूमने जाने का मन कर रहा है। तो क्या ब्रेन ही माइंड है? क्या माइंड ही ब्रेन है? तो इन सभी क्वेश्चन के आंसर हम अभी जानेंगे। जब बहुत सारी स्टडीज की गई तब न्यूरो साइंटिस्ट ने बताया कि माइंड इज ए पार्ट ऑफ ब्रेन। जो माइंड है वो ब्रेन का एक पार्ट है। तो माइंड आपका कैसे काम करता है? आपका माइंड सिचुएशन के अकॉर्डिंग काम करता है। जैसे मान लीजिए कि आप ड्राइव कर रहे हैं, अचानक से कोई आपकी गाड़ी के सामने आ जाता है तो आप क्या करेंगे? ऑब्वियसली आप ब्रेक लगाएंगे। तो जब आप इस सिचुएशन से आगे चले जाते हैं तो उसके बाद आपके माइंड में आता है कि अगर मैंने ब्रेक नहीं लगाए होते तो क्या होता। इसका मतलब है आपके माइंड का इफेक्ट आपके बिहेवियर पर हुआ। आप कहीं ना कहीं हर्ट हो गए, इमोशनल हो गए उस सिचुएशन के बारे में सोचकर। या फिर एक सिचुएशन और ले सकते हैं। मान लीजिए कल आपका एग्ज़ाम है तो आपका एग्ज़ाम के बारे में सोच सोच कर आपका दिमाग खराब हो रहा है, आपको बहुत टेंशन हो रही है, लग रहा है फीवर आ रहा है, आपकी हार्ट बीट बढ़े जा रही है। तो इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? अगर हम साइकोलॉजिकल टर्म में बात करें तो आपको सजेस्ट किया जा सकता है कि आप मेडिटेशन कर सकते हैं, डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं, राइट। उससे क्या होगा कि आपको बहुत टेंशन नहीं होगी, आपका माइंड बहुत शांत होने लगेगा और आप रिलैक्स फील करेंगे। जो माइंड है वो आपकी पूरी बॉडी को गवर्न करता है, कंप्लीट बिहेवियर को गवर्न करता है। कैसे? मान लीजिए कभी कभी आप बहुत खुश होते हैं तो उस सिचुएशन में क्या होता है, अगर कभी किसी ने आपको डांट दिया आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सोचते हैं चलो छोड़ो जाने दो। या फिर कभी कभी ऐसा होता है जब आप बहुत सैड फील कर रहे होते हैं और आपके पेरेंट्स या फिर आपके भाई बहन ने आपके कुछ कह दिया तो उस सिचुएशन में आपको क्या होगा? हो सकता है आप उन पर बहुत गुस्सा करें, हो सकता है आप इमोशनल हो जाएं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम रोने भी लग जाते हैं। तो इसका मतलब है कि जो हमारा माइंड है वो किस तरह से काम करता है, उसका इफेक्ट किस सिचुएशन में हमारे बिहेवियर पर इफेक्ट होता है। माइंड का इफेक्ट ऑलवेज हमारे बिहेवियर पर सिचुएशन के अकॉर्डिंग होता है। तो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, वो है पॉपुलर नोशन अबाउट द डिसिप्लिन ऑफ साइकोलॉजी। सबसे पहले जानेंगे नोशंस। नोशन क्या होते हैं? नोशंस का मतलब है अजम्पशन, अवधारणाएं, मतलब जो पहले से बनी हुई हैं। जिसे मान लीजिए कभी कभी हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो सामने वाला है वो ऐसा बिहेवियर क्यों कर रहा है, उसका रीज़न क्या है। जैसे कभी कभी आपने देखा होगा बहुत लोग दंगे करते हैं तो उनके हिसाब से तो वो सही है, हो सकता है सोसाइटी के नॉर्म के हिसाब से वो गलत हो। या फिर कुछ लोग किसी के साथ मिसबिहेव करते हैं तो आपके हिसाब से वो गलत हो सकता है बट वो सामने वाले के हिसाब से सही हो सकता है। सो ये कुछ नोशंस हैं। अब एक पॉपुलर नोशन के बारे में पढ़ते हैं। 1975 में ड्वेग नाम के साइकोलॉजिस्ट ने बताया कि क्यों कुछ बच्चे इजीली प्रॉब्लम से भागते हैं, वो उन प्रॉब्लम्स का सामना क्यों नहीं करते। अगर मान लिया जाए, अगर हम मैथमेटिक्स को लें तो बहुत बच्चों को इस सब्जेक्ट से डर लगता है। तो उन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया। तो उन्होंने 2 ग्रुप लिए। एक ग्रुप को उन्होंने बहुत इजी प्रॉब्लम्स यानी क्वेश्चन दिए और दूसरे ग्रुप को उन्होंने इजी प्लस डिफिकल्ट क्वेश्चन दिए। सो व्हाई सम पीपल फेल और व्हाई सम पीपल विन। इसमें कॉमन सेंस कहता है कि अगर आप किसी को इजी प्रॉब्लम्स देते जाते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस है वो बिल्ड होता जाता है। उसके बाद वो धीरे धीरे छोटी से बड़ी प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर लेते हैं। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने 2 ग्रुप बनाए। एक ग्रुप को इजी प्रॉब्लम्स दी मैथमेटिक्स से रिलेटेड और दूसरे ग्रुप को
डिफिकल्ट प्लस इजी प्रॉब्लम्स दी सॉल्व करने के लिए। एट लास्ट जब देखा गया कि दोनों ग्रुप को जब एक जैसी प्रॉब्लम्स दी गई, मतलब इजी प्लस डिफिकल्ट क्वेश्चन एक ग्रुप को दिए और इजी प्लस डिफिकल्ट क्वेश्चन दूसरे ग्रुप को दिए, तो जो पहला ग्रुप था जिसने पहले सिर्फ इजी ही प्रॉब्लम सॉल्व की थी, उस ग्रुप ने गिव अप कर दिया। बट जो दूसरा ग्रुप था उन्होंने हार नहीं मानी और वो धीरे धीरे क्वेश्चंस को सॉल्व करते गए और आगे बढ़ते गए। सो इसका कंक्लूजन ये निकलता है कि अगर हम छोटी प्रॉब्लम्स को धीरे धीरे सॉल्व करते जाएंगे और डिफिकल्ट की तरफ बढ़ते जाएंगे तो हम इजीली प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे और हम गिव अप नहीं करेंगे। कुछ सिमिलर नोशंस भी हैं, जैसे एक फीमेल के बारे में एक नोशन बना हुआ है, एक अजम्पशन बनी हुई है कि वो अच्छा ड्राइव नहीं करती, उनकी वजह से बहुत एक्सीडेंट होते हैं। बट ये दोनों ही नोशन को अनट्रू माना गया है और ये साइंटिफिकली गलत प्रूव हुआ है। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।